अभी तक एक कहावत आपने सुनी होगी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन अब एक नई कहावत शुरू होगी, मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लेकर आज नीति आयोग की बैठक तक नरेंद्र मोदी सिर्फ मजबूर नजर आते हैं। और ऐसे में जब ममता बनर्जी बाहर निकल कर आती हैं तो वो भी नरेंद्र मोदी की मजबूरी की कहानी को बयां करते हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी कहां कहां मजबूर हैं और ममता बनर्जी के बयान के आखिर मायने क्या हैं, और पीआईबी ने जो फैक्ट्स चेक में यह कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है, वो सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। तो मजबूरी की कहानी नरेंद्र मोदी की शुरू होती है 4 जून 2024 से, जब नतीजे सामने आए और अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए तो गठबंधन के सहयोगियों को साथ लिया और मजबूरी में सरकार बना ली। उसके बाद जब सारे दल मिलकर नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे थे, वहां नरेंद्र मोदी का जबरदस्ती हंसना, बिना बात के हंस जाना मजबूरी को बयां कर रहा था। सदन में आते हैं तब मजबूर नजर आते हैं, और जिसके बाद उन्होंने बजट सत्र से पहले यह बात भी बोली कि मेरा गला घोट कर रखा गया देश के प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक, यह मजबूरी बता रहा था। उसके बाद जब बजट पेश होता है तो बजट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरी नजर आती है। मजबूरी कि केवल 2 राज्यों को ही अपना खजाना खोल दिया गया और बाकी राज्य सिर्फ मुंह ताकते रह गए, सिर्फ देखते रह गए कि मेरे हिस्से में क्या आएगा, लेकिन उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। यानी कि बात सिर्फ इतनी है कि कहां तो तय था कि हर चिरागा हर घर के लिए मयस्सर होगा, और कहां चिरागा मयस्सर नहीं एक शहर के लिए भी। यह शेर वैसे तो दुष्यंत कुमार का है, लेकिन मजबूरियों की हालातों पर नरेंद्र मोदी के लिए कुछ कुछ फिट बैठता है। अब आप देखिए कि आज जब नीति आयोग की बैठक हो रही थी और ममता बनर्जी उस बैठक में अपना पक्ष रख रही थी, अपने राज्य के हालातों को रख रही थी, तो उन्हें कम समय दिया जाता है और ऐसा आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी बाहर आ जाती हैं। बाहर आकर पत्रकारों से ममता बनर्जी कहती हैं कि उन्हें समय कम दिया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी तो मजबूर हैं। और ये नरेंद्र मोदी के मजबूर होने की कहानी आखिर हम क्यों कह रहे हैं, या ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने यह कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने का मौका दिया गया, बाकी सबको 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट दिया गया। और ममता बनर्जी ने तो यहां तक कहा कि विपक्षी नेताओं में, विपक्षी मुख्यमंत्रियों में मैं इकलौती थी जो इस नीति आयोग की बैठक में पहुंची थी, जो सरकार को मजबूत करने, देश के विकास में हिस्सेदारी देने के लिए गई थी। लेकिन नतीजा शून्य निकला। वहां केवल ममता बनर्जी को बोलने के लिए 5 मिनट दिए जाते हैं, और जिसके चलते ममता बनर्जी उस मीटिंग को छोड़कर बाहर आ जाती हैं। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, आगे ले रहे हैं, हाउ द कंट्री विल रन? व्हेन यू आर इन पावर, यू हैव टू टेक केयर फॉर ऑल। बुमोना छे बॉयज एंड गर्ल्स, बुमोना छे। मैंने जो बोलना एक ने बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में। दीदी आप देखिए वॉकआउट मैं बोलने चाहते थे दादा लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, जो पोजीशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे। और मजबूरी की जो बात है वो यूं कहें कि सिद्ध यहां आकर हो जाती है कि सोचिए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को 20 मिनट दिए जाते हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू नीति आयोग की बैठक में 20 मिनट बोलेंगे और ममता बनर्जी महज 5 मिनट। तो यह मजबूरी नहीं तो क्या है? और इसकी मजबूरी की एक और कदम आगे बढ़ते हैं। सोचिए कि चंद्रबाबू नायडू तो 20 मिनट बोलेंगे, लेकिन बीजेपी के ही खुद के मुख्यमंत्री गोवा के केवल 10 से 12 मिनट बोलेंगे। और यह बात खुद
ममता बनर्जी ने कही कि असम और गोवा को 10 से 12 मिनट, आंध्र प्रदेश को 20 मिनट और पश्चिम बंगाल को केवल 5 मिनट मिलते हैं, क्योंकि वो अपने नेताओं का समय काट सकते हैं लेकिन चंद्रबाबू नायडू का समय नहीं काट सकते हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू 20 मिनट अपना पक्ष रखते हैं, अपने राज्य की बातें रखते हैं, अपने राज्य के हालातों को रखते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जब अपनी बातें रखें तो उसे 5 मिनट में ही उन्हें चुप करा दिया जाता है। और यह मजबूरी सिर्फ आंध्र प्रदेश तक नहीं है, यह बिहार तक है। बिहार तक आखिर यह मजबूरी कैसे है और बिहार को कितना समय दिया गया, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो पीआईबी ने सरकार की पैरवी करते हुए, सरकार की संस्था है सूचना संस्था पीआईबी, उसने सरकार की साइड लेते हुए या यूं कहें कि सरकार का बचाव करते हुए यह कहा कि ममता बनर्जी तो झूठ बोल रही हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने यह कहा पीआईबी ने कि कहां तो दोपहर के बाद ममता बनर्जी को बोलने का मौका मिलता, क्योंकि अल्फाबेट्स के हिसाब से यानी कि अक्षर के हिसाब से पश्चिम बंगाल यानी कि पी, दोपहर के बाद उन्हें मौका मिलता बोलने का। लेकिन उन्होंने ये ऑफिशियल तौर पर अपना सुझाव रखा और विनती की कि मुझे जल्द से जल्द बुलवा लिया जाए, क्योंकि मुझे जल्द ही वापस पश्चिम बंगाल लौटना है। तो इसलिए उन्हें 7वें नंबर पर मौका दिया गया, यानी कि दोपहर से पहले उनको मौका दे दिया गया लंच से पहले बोलने का। फिर यह कहा गया कि उनका माइक बंद नहीं किया गया, केवल जो घड़ी, जो स्क्रीन के, जो जहां नेता बैठते हैं उसकी मेज के सामने एक स्क्रीन चलती है जिस पर टाइमर चलता है कि आप कितनी देर बोल रहे हैं और कितनी देर बाद वो टोकना शुरू कर देगी। तो यह कहा गया कि उनकी टेबल के सामने स्क्रीन लगी थी जो 5 मिनट के बाद अलर्ट तो उन्हें किया, लेकिन उसने कोई घंटी नहीं बजाई, और जिसके चलते ममता बनर्जी नाराज होकर निकल जाती हैं। यानी कि पीआईबी ने यह कहा कि ना तो माइक बंद हुआ ना उन्हें रोका गया, यानी कि सिर्फ स्क्रीन पर 5 मिनट का अलर्ट दिखाई दिया और ममता बनर्जी निकल गई। चलिए हम पीआईबी की बात को भी मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि पीआईबी ने जो कहा वो सच है, ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, ये हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसके आगे की भी कहानी अगर सुनेंगे तब भी तो मजबूर नजर आते हैं प्रधानमंत्री कि भैया आंध्र प्रदेश को आप 20 मिनट दे रहे हैं, आप असम और गोवा को 12 मिनट दे रहे हैं, 15 से 20 मिनट ही आप बिहार को देंगे, कैसे देंगे वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पश्चिम बंगाल को आप केवल 5 मिनट देंगे, और उनकी स्क्रीन के सामने मान लिया कि उस स्क्रीन पर जो टाइमर चल रहा था उसमें कोई वेल नहीं बची, कोई घंटी नहीं बजी, लेकिन टाइमर ने अलर्ट तो दे दिया ना 5 मिनट बाद कि आपका समय अब समाप्ति की तरफ है। तो यानी कि आपने पश्चिम बंगाल को केवल 5 ही मिनट दिए। चलिए मान लेते हैं आपने माइक भी बंद नहीं किया, तो फिर पश्चिम बंगाल के लिए आपने केवल 5 मिनट क्यों रखे? ये तो आप खुद अपने बचाव में कह रहे हैं कि 5 मिनट बाद स्क्रीन ने अलर्ट देना शुरू कर दिया था, तो यानी कि आपने 5 ही मिनट दिए। तो इसमें झूठ कहां बोल रही है ममता बनर्जी? अब सोचिए, प्रधानमंत्री की एक और मजबूरी, बिहार को कितना समय दिया गया इसको लेकर कहीं आधिकारिक सूचना तो नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि बिहार की तरफ से कितने लोग हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या कितने लोग हैं जो उस बैठक में मौजूद हैं। नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे बैठक में, जो एक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, क्या कोई बड़ा खेला करने वाले हैं, क्या हो भी सकता है, उनका भरोसा नहीं होता। लेकिन इस बैठक में बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब सोचिए, सिर्फ ये 2 नहीं पहुंचे हैं, इनके साथ लल्लन सिंह पहुंचे हैं, चिराग पासवान पहुंचे हैं, जीतन राम मांझी पहुंचे हैं जो उस बैठक में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि लल्लन सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को तो नीति आयोग में स्थान भी दिया गया, यानी कि किसी को आमंत्रित सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया, किसी को पदेन सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। तो आप सोचिए कि बिहार के जब 3 लोग उस नीति आयोग का हिस्सा होंगे, उसके सदस्य होंगे, तो अपनी बातों को कितने पुरजोर तरीके से रख सकेंगे, इस बैठक के अलग भी रख सकेंगे।
लेकिन अब सोचिए कि अगर चलिए हम मान लेते हैं कि 5 लोग हैं, अगर 2-2 3-3 मिनट भी एक सदस्य बोलता है, वैसे तो इससे ज्यादा का ही समय होगा, लेकिन मैं फिर भी कम से कम पर बात करता हूं, अगर 2 से 3 मिनट भी एक सदस्य बोलेगा तो कितने मिनट हुए? बिहार पर बोलने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट दिए गए इस आंकड़े के हिसाब से, जबकि ये इससे ज्यादा का आंकड़ा है, क्योंकि कम से कम एक व्यक्ति 5 मिनट तो बोलेगा अपने राज्य के हालात बताने के लिए। तो यानी कि कम से कम 25 मिनट बिहार को दिए गए, 20 मिनट आंध्र प्रदेश को दिए गए। तो क्या दोनों नेताओं ने नरेंद्र मोदी की गर्दन पकड़ रखी है और कह दिया कि देखिए यहां तो देना पड़ेगा मौका बोलने का, वरना तो फिर टाटा बाय बाय। और इसीलिए नरेंद्र मोदी इतने मजबूर नजर आए कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को या बंगाल के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, बंगाल की समस्याओं पर बात करने के लिए केवल 5 मिनट दिए। और आंध्र प्रदेश, जिसको स्पेशल पैकेज भी दे दिया गया, उसे 20 मिनट दिए। बिहार, जिसको स्पेशल पैकेज दे दिया गया, उसको भी 20 से 25 मिनट दिए गए। तो यानी कि नफरत सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों से। और बिहार के तो अगर आप आंकड़े देखेंगे तो डर जाएंगे। सोचिए कि 2010-11 या 11-12 के आसपास जो विकास दर का आंकड़ा है, वो ये कहता है कि बिहार में 15.5% के आसपास विकास दर थी, जो 18-19 में घटकर 10.98 हो जाती है, यानी कि 10.98% हो जाती है। चलिए ये आप खुशी मना सकते हैं कि विकास दर तेजी से बढ़ी, ये अच्छा किया सरकार ने, लेकिन इसके बाद के आंकड़े तो घटे हैं। इसके बाद का आंकड़ा तो और बुरा है। ये चार्ट देखिए अपनी स्क्रीन पर, देखिए कि 2010-11 में जहां 15.0 यानी कि 0.3% है, वहां 11-12 में 10.29%, यानी कि मोदी की सरकार आने से पहले ही यह आंकड़ा कम हो गया था। यानी कि तेजी से विकास हो रहा था, ऊपर की तरफ चल रहा था आंकड़ा। 18-19 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार होती है तो उस समय पर यह आंकड़ा 10.86 का हो जाता है, यानी कि विकास दर में स्पीड कम हो जाती है। उसके बाद 19-20 में यह आंकड़ा 10.5 का हो जाता है, यानी कि विकास दर तो अभी भी 10 और 11 और 12 के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो धीरे चल रही है। उसके बाद यह आंकड़ा और बढ़ जाता है 21-22 में 10.98, यानी कि यह आंकड़ा और स्लो हो जाती है विकास की रफ्तार। उसके बाद 22-23 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 10.64%, यानी कि विकास दर धीरे होती चली जा रही है बिहार की। और कहां प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाकर यह कह रहे हैं कि वो तो विकास पुरुष हैं, वो तो महामानव हैं, विकास की गंगा बहा देंगे। लेकिन समय पीठ थपथपाने का नहीं है, छाती पीटने का है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो छाती पीटने वाले हैं कि हाय हाय क्या कर दिया ये। यानी कि कांग्रेस की सरकार थी तो विकास दर 10.9 पर आ जाती है, विकास तेजी से होता है बिहार में। लेकिन जैसे ही सरकार एनडीए की आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो यह आंकड़ा बढ़ जाता है, यानी कि विकास की जो स्पीड है बिहार में वो धीरे हो जाती है, 10.98 तक पहुंच जाती है, और ताजा तो 10.64 का है। तो अब विकास पुरुष कैसे हैं, कौन है, क्या है, आप समझिए। और कितना मजबूर हैं वो इस आंकड़े से समझ लीजिए कि नीति आयोग में किसको कितना समय प्रधानमंत्री दे रहे हैं बोलने के लिए। सोचिए कि अपने सहयोगियों को, चंद्रबाबू नायडू को भी और बिहार की सरकार के लोगों को भी 20 से 25 मिनट मिल रही हैं बोलने के लिए, और बाकी मुख्यमंत्रियों को, यानी कि जो विपक्षी हैं, वो तो बॉयकॉट कर ही गए। ममता बनर्जी को 5 मिनट, यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुख्यमंत्रियों को उनका समय कम कर दिया। गोवा में तो बीजेपी की सरकार है, उसको केवल 10 से 12 मिनट दिए गए। तो आप सोचिए कि कितने मजबूर है प्रधानमंत्री। तो इसीलिए अब जो कहावत चलेगी
वो यही चलेगी कि मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मजबूरी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और पीआईबी ने जो बचाव किया उसमें कितना दम आपको लगता है वो भी बताइए। और ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं उन पर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइए। और तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।